सुनीता विलियम्स ने आखिरकार 9 महीने की लंबी इंतजार के बाद साथियों के साथ अब धरती पर कदम रख दिया है। लैंडिंग में उन्हें 17 घंटे का सफर तय करना पड़ा। सुनीता के धरती पर कदम रखते ही दुनिया भर में जश्न मनाया गया। इस दौरान दुनिया भर के लोगों ने सुनीता विलियम्स और उनके साथियों की साहस और वीरता को नमन किया। तो आइए जानते हैं सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष में गुजारे गए 9 महीने की कहानी और उनके द्वारा अंतरिक्ष में 9 महीने लिखे गए साहस और वीरता की कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNL लाइव। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। अगर खबर पूरी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना होगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सुनीता विलियम्स और उनके 3 साथी जो पिछले 9 महीने से अंतरिक्ष में थे, अब सकुशल धरती पर लौट आए हैं। 19 मार्च यानी कि बुधवार की तड़के सुबह 3 बजे स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा समुद्र में लैंड हुआ, जिनमें सुनीता और इनके 3 अन्य साथी अंतरिक्ष यात्री सवार थे। इस सफल लैंडिंग में कुल 17 घंटे का सफर तय करना पड़ा। हालांकि लैंडिंग के दौरान एक ऐसा 7 मिनट का पाला आया जब पूरे मिशन की सफलता पर सवाल उठने लगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी तक का 17 घंटे का सफर काफी चुनौतीपूर्ण रहा। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, तापमान 19 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो गया। ये एक ऐसा क्षण था जब स्पेसक्राफ्ट और मिशन कंट्रोल के बीच कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो गया, यानी कि संपर्क पूरी तरह से टूट गया था। हालांकि ये स्थिति सामान्य मानी जाती है, फिर भी ये अंतरिक्ष यान के लिए सबसे संवेदनशील और जोखिम भरा होता है। जब कोई स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसकी रफ्तार लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इस गति से वायुमंडल में घर्षण होने के कारण स्पेसक्राफ्ट का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि इस दौरान कंट्रोल से कोई संपर्क नहीं होता। ये स्थिति बहुत ही खतरनाक मानी जाती है क्योंकि इस दौरान स्पेसक्राफ्ट की दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। इतिहास में एक ऐसा भी हादसा हुआ है जब 1 फरवरी 2003 को नासा का अंतरिक्ष यान कोलंबिया वायुमंडल में प्रवेश करते समय क्रैश हो गया था और इस हादसे में अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मौत हो गई थी। ऐसे में 7 मिनट ब्लैकआउट के दौरान स्पेसक्राफ्ट का सुरक्षित रहना और लैंडिंग करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हालांकि ड्रैगन कैप्सूल ने इस चुनौती को पार किया और लगभग तड़के सुबह 3 बजे मिशन कंट्रोल से संपर्क बहाल हुआ, जिसके बाद कैप्सूल ने समुद्र में सुरक्षित लैंडिंग की। इस दौरान सुनीता विलियम्स सहित एक करके सभी 4 अंतरिक्ष यात्रियों को बाहर निकाला गया। इन चारों अंतरिक्ष यात्रियों ने 286 दिन बाद धरती पर ताज़ा सांस ली है। सुनीता विलियम्स और उनके 3 साथियों के 9 महीने बाद अंतरिक्ष से वापस लौटने पर दुनिया भर के लोगों ने जमकर जश्न मनाया, साथ ही जमकर आतिशबाजियां भी की। इस दौरान दुनिया भर के लोगों ने सुनीता विलियम्स सहित सभी अंतरिक्ष यात्रियों के साहस और वीरता को नमन किया। बता दें कि पिछले 9 महीने से दुनिया भर के लोग सुनीता और उसके साथियों की धरती पर सकुशल वापसी की दुआएं मांग रहे थे, जो कबूल कर ली गई। सुनीता विलियम्स के धरती पर वापस लौट आने से जहां एक तरफ पूरी दुनिया ने जश्न मनाया, वहीं भारत देश में भी जमकर आतिशबाजियां की गई। खासकर गुजरात के लोगों ने सुनीता की वापसी का जमकर जश्न मनाया। बता दी कि सुनीता भारत के गुजरात से ताल्लुकात रखती हैं, जिसके चलते पूरे गुजरात वासी उनके सुरक्षित धरती पर वापसी को लेकर दुआ मांग रहे थे। सुनीता विलियम्स के पृथ्वी पर वापस लौटने पर छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक मिशन विज्ञान और अंतरिक्ष अन्वेषण की दुनिया में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कठिनाइयों के बावजूद डटे रहना ही सफलता की पहचान है। धैर्य, साहस और आत्मविश्वास की अद्भुत मिसाल भारतीय मूल की साहसी नारी सुनीता विलियम्स जी को अंतरिक्ष में 9 महीने के कठिन सफर के बाद सकुशल पृथ्वी पर लौटने की हार्दिक बधाई। सुनीता विलियम्स और उनके साथियों के इस साहस और वीरता को हम नमन करते हैं। तो आप इसके साहस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि ऐसी ही वीरता और साहस की और भी बातें हम आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।